देखो, एक बंदे ने बात करी थी कि एसआईपी, इसने एसआईपी स्कैम बोला, एक्चुअली एसआईपी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, एमएफ के बारे में बोलना चाहिए, जो कि वो आई थिंक उसका नाम जो संजय पटेल है दूसरा बंदा, उसने क्लियर भी किया, ठीक है ना। तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे स्कैम करेगा अगर इसको करना होगा तो। वो कह रहे इसमें बास्केट है, इसमें ये है वो है, ठीक है ना। वो पता है कैसे स्कैम करेगा, जब मार्केट जाएगी 5% ऊपर जाएगी, ठीक है, या 20% जाएगी, तो जो म्यूचुअल फंड है वो लेट से 10% जाएगा ऊपर, ठीक है, वो बोल रहा है ना सारी बात। लेकिन जब मार्केट 20% नीचे गिरेगी, पहले तो ये इतने स्मार्ट लोग हैं, जब मार्केट नीचे गिरे तो इनको नहीं नीचे गिरना चाहिए था। बास्केट का मतलब ये है ना, उन्होंने रिस्क कम किया हुआ है। पर चलिए मान लेते हैं कि ये नीचे गिरा, मार्केट सारी जनरल की है, तो ये कई बार आपको बोलेंगे देखो मार्केट के 20% पर म्यूचुअल फंड गया 10%, म्यूचुअल 10% से कम नीचे जाना चाहिए, 9% जाना चाहिए। अगर ये 10 की जगह 11% नीचे गिर जाती है मार्केट, जब नीचे गया तो 1% एक्स्ट्रा गिर रही है, लेकिन ये ऊपर गया तो वो समझ में आ रहा हूँ, वो 0% है, ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, मतलब जो गिर रही है वो वैसे वो 50% ऊपर गया, तो यहाँ पे 52% लॉस हो, तो यहाँ पे गड़बड़ होगी। और ये म्यूचुअल फंड वाला करेगा ही करेगा, इसके पास एक मौका है, इसके पास एक तरीके से बोला वैनगार्ड वाला ऐसे कर रहा ही कर रहा है, सारे म्यूचुअल फंड यही काम करेंगे आपके साथ 100%। मार्केट जो ऊपर जाएगी तो ये थोड़े ऊपर जाएंगे, लेट्स से 30% ऊपर जाएंगे, जब मार्केट नीचे गिरेगी तो ये 33% नीचे गिरेंगे, एक्स्ट्रा 3%, और वही आपका लॉस है बस, राइट। अगर कहते हैं ना मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, राइट, आपने क्योंकि रिस्क बड़ा कम लिया है तो आपका धीरे धीरे लॉस होगा, मोर रिस्क मोर लॉस, राइट। तो धीरे धीरे लॉस होगा, ये आपको समझो इस बात को। म्यूचुअल फंड ऐसे काम करता है। दूसरी चीज जिस तरह से स्कैम करते हैं ये लोग ना, ट्रेडिंग जैसे मान लो 50 कंपनीज की बास्केट बना ली, तो उनमें से 48 कंपनीज तो शायद ऐसी होंगी, या 45 कंपनीज ऐसी होंगी जो बड़ी तगड़ी होंगी, 5 कंपनीज इनकी चहेती, इन्होंने पैसे लेके उसको अंदर डाला होगा, उस बास्केट में डाला होगा। यस, ये ऐसे करते हैं, यस। और वो कंपनीज का गोल रहता है कि किसी म्यूचुअल फंड में ऐड हो जाए ताकि हमारे को कोई खरीदे भी, ऐसे भी होता है, ठीक है ना। ये तीसरी चीज़ बताइए, कंपनियां भी इस तरह से सोचती है कि हम किस तरह से म्यूचुअल फंड में ऐड हो जाएं, तो मुझे बताओ कि ये क्यों नहीं करेंगे, पैसे लेके उन लोगों कंपनीज को क्यों नहीं डालेंगे। इवन बड़ी कंपनी भी को कह सकती है कि पैसे लो और हमारे को म्यूचुअल फंड में डालो। तो ये इस तरह से म्यूचुअल फंड के अंदर आपके साथ स्कैम होता है, राइट, इस तरह से आपके साथ स्कैम होता है। इस बात को आप समझो कि ये होगा ही होगा, वो करेगा ही करेगा। ये म्यूचुअल फंड वाले इतने स्मार्ट हैं, तो आप मुझे बताओ कि 2008 के क्रैश में म्यूचुअल फंड में जिन्होंने पैसे डाले थे उनको मार्जिन कॉल कैसे आ सकती है, ये बात आप समझो। उनको मार्जिन कॉल आई थी, यानी कि उन्होंने जितने पैसे बंदे डालते उससे ज़्यादा लूज कर गए थे वो म्यूचुअल फंड वाले भी। ये कैसे हो गया, इतने कैसे वो लल्लू हैं कि मतलब सारे पैसे लूज कर गए आपके, फिर आप ही ना कर लेते। अब आप कहोगे कि यार वो तो 16 साल पुरानी बात है, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, या इस बात को प्लीज़ मत समझिए। अगर एक बंदा 25 मतलब मैं कैसे, हाँ, एक बंदा वो कहता है जी 25% का या तो प्रॉफिट होगा, 25% का लॉस होगा, ठीक है ना। तो वो मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखता हूँ कैसे समझाऊँ, मेरे को तो क्लियर है, मैं क्या मतलब मैं पर बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली एफडी के अंदर आप 4% के हिसाब से आपके पैसे वो होते हैं, बढ़ते हैं। अमेरिका में बात करते हैं डॉलर्स के हिसाब में, राइट। तो 25 साल बाद वो डबल होने हैं। उसको अपनी जो गेम खेलनी है, 26वें साल गेम खेल गया ना, आपके सारे पैसे उसने अंदर कर लिए, तो यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा समझ आ रहा है क्या करना चाहिए। 26वें साल में से कर लिया, जो स्लोली आपको दे रहा है, तो स्लोली ले भी सकता है ना, तो या बहुत सारे टाइम के बाद भी ले सकता है। यानी कि वो आपको दे रहा है 4%, फिर अगले साल और 4% देता है, फिर अगले साल और 4% दे देता है। अब जितना भी मतलब लगा लो, 25 साल लगा लो, 20 साल कंपाउंडिंग का मैंने यहाँ पे हिसाब तो नहीं किया, पर बड़े तौर पे आप जानते हो 20-25 साल में डबल हो जाएंगे, राइट। अब उसको अगर आपके पैसे खींचने हैं तो उसको 20-25 साल की गेम खेलनी है। मतलब ये नहीं कि आपने 4% डाले फिर निकाल, उसने आपको 5% का नुकसान कर दिया, फिर अगले दिन फिर डालोगे नहीं, राइट। अगले साल आप डालोगे नहीं तो अगले साल उसने फिर 5% तो उसने, तो ये
इनकी नज़र जब आप इनके किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसे डाल रहे हो, इनके क्या ऑपरेटर्स जो लोग सारे फाइनेंशियल मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं, इनके हाथ में सारा कुछ है। इनकी नज़र आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे है। जब स्लो मूविंग इंस्ट्रूमेंट दिया ना आपको, तो इन्होंने जो आपके पैसे गायब करने, 25 साल बाद भी अगर गेम खेलेंगे आप तो बराबर हो जाओगे। अगर आपको इन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट दिया जो 4 साल में डबल होते नहीं, 25% की रिटर्न है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इनको गेम जो खेलनी है 4 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे स्केल पे खेलनी है। लेकिन जब इन्होंने आपको दिए 4% 2% 3% दिए हैं, तो 50 साल में इनको एक बार गेम खेलनी है, तो एक बार आपकी एफडी खराब होगी या आपकी एफडी आपसे मार लेंगे। समझ में नहीं क्या बोला? सिलिकॉन वैली बैंक में हुआ था ना, जितने लोगों ने एफडी बनाई थी वहां पे सब उनकी मर गई थी, राइट? हुआ था ना। अच्छा, एक और बात समझिए, 50 में से एक बैंक होगा हर साल, ये भी एक वही प्रोबेबिलिटी बता रहा है। फिर आपका भी 50वां नंबर, आपका भी बैंक का नंबर आएगा। किसी ने सोचा था पंजाब नेशनल बैंक के अंदर इश्यूज आएंगे, किसी ने सोचा था ये अपना यस बैंक में इश्यूज आएंगे, आए ना। मैं इंडिया एग्जाम बता, कभी अमेरिका, मेरा कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो म्यूचुअल फंड जो आपको दे ही 10-15% करके रहा है, तो इसको गेम खेलनी है 10 साल में एक बार। 16 साल में अगर एक बार वो गेम खेल गया आपके साथ, तो ठीक ठाक उसने अपना बना लिया, कर लिया, उसने अपना पूरा सिस्टम बना रखा है। वो एक झटके में सारे पैसे ले जाएगा। तो ये आपको मेरा कॉन्सेप्ट आई हो, आपको समझ में आया और मेरे को पता चला हो। इनकी नज़र आपके, देखिए इन जनरल, एक और मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपका प्रिंसिपल है से $100। अब हैदराबाद में कभी एक बात सुनी थी कि हैदराबाद में क्या होता है कि आपके $100 है ना, तो आपके वो अगले साल उसकी रियल एस्टेट आपने लेते हो, मतलब लाख रुपए की रियल एस्टेट लेते हो, 10 लाख की रियल एस्टेट लेते हो, तो क्या होता है अगले साल आपका जो इंटरेस्ट के साथ बनना था 10,80,000, अगले साल बनना था वट इतना, तो 10 साल बाद आते हैं वो कहते हैं तो अपना असल ले लो और ब्याज भी ले ले, लेकिन उसके ऊपर बना है, मान लो रियल एस्टेट बन गई 50 लाख की, तो कहते हैं वो सारा हम रख लेंगे। ऐसे गुंडे ऐसे करते हैं हैदराबाद में, बहुत जगह ऐसे गुंडे करते हैं। कई बार गुंडे ऐसे करते हैं तो अपना 10 लाख ले ले, तू यहाँ से चला जा, हम बाकी सारा हमारा है, आपका इंटरेस्ट भी खा गए वो। लेकिन ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल ऑपरेटर्स हैं, इनकी नज़र पहले आपका प्रिंसिपल, फिर इंटरेस्ट, फिर एक्स्ट्रा गेन, राइट? एक्स्ट्रा गेन पे नहीं है सिर्फ इनकी नज़र, इनकी नज़र सिर्फ आपके इंटरेस्ट पे भी नहीं है। इन मैनी केसेस इनकी इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल पे है। ये आपका प्रिंसिपल खाना चाहते हैं। आपको जो देना प्रिंसिपल प्लस 20%, फिर अगले साल फिर 20%, के पूरा दिमाग लगा रखे कि बंदे पैसे कब निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, राइट? 50 बैंकों में से 2 में से निकालेंगे, या 10 बैंकों में से 4 में से 3 में से निकालेंगे, बाकी में से नहीं निकालेंगे। पूरा दिमाग लगा रखा है, दे वर्क ऑन डेटा, और ये डेटा से निकाल के पूरा इनके पास हिसाब किताब होता है, और ये आपके सारे पैसे खींच लेंगे एक दिन प्रिंसिपल के साथ। प्रिंसिपल पे ही नजर है इनकी, प्रिंसिपल पे ही नजर है। एक स्टॉक मार्केट वाला कहता है यार 400% तो रिटर्न दे दूं बंदों को, बाकी सारे पैसे खा लूं, क्या है, क्या बड़ी बात है 4%? वो नहीं, पर क्योंकि आपने मोर रिस्की गेम में डाला था, तो अब आपको मोर लॉस भी कराएगा वो। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ मोर रिस्क मोर लॉस, दोनों चीज याद रखो। तो क्लियर बात थी, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। मोर रिस्क मोर लॉस, तो आपका मोर लॉस तो तभी होगा ना जो फिर वो 100 रुपये के अंदर से आपको 75 रुपये वापस करेगा, या 100 रुपये में से 50 रुपये वापस करेगा। इनकी नज़र आपके प्रिंसिपल पे है। सारी गेम इस तरह से बनाई गई है कि आप अपना प्रिंसिपल लूज करके निकलें। बहुत कम पैसे हैं जो स्टॉक मार्केट में से पैसा कमा के बाहर निकल जाएंगे जब मौका आएगा, बाकी सब अंडर ही बैठे रहेंगे। जब मार्केट नीचे गिरेगी उसके साथ ही गिरेंगे। और आई एम टेलिंग यू, ये मोर रिस्क मोर लॉस की गेम थी, शुरू से ही आपको बताया गया था। आज आप मोर रिस्क मोर प्रॉफिट पे बैठे हुए, आपने कोई बड़ा रिस्क लिया, बड़े प्रॉफिट बैठे हुए, क्योंकि बाय वर्क ऑफ इट आप एग्जिट मार जाओ स्टॉक मार्केट से। अक्टूबर 20, 2024 है, अभी भी टाइम है, स्टॉक मार्केट से एग्जिट मार जाओ। ये विंडफॉल मनी मिली आपको, ये आपकी पुश्तें नहा सकती हैं, कईयों की 10-10, 15-15 करोड़ बना चुके हैं, 4-4, 5-5 करोड़ बना चुके हैं। इसमें से निकल जाओ, इस मार्केट को छोड़ दो। इसमें तब एंट्री करना जो 30-40% दोबारा गिर जाएगी। तब तक आराम से वेट करो, आराम से वेट करो, इसको निकल जाओ, एग्जिट करो। और आपका थोड़ा सा कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जो अमेरिका में जो लगता है सो दे दो, इंडिया में जो लगता है सो दे दो। अमेरिका में कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, मैं आपसे उसके बारे में बात बता देता हूँ जो आपके काम आ सकती है। अगर आप अपना शहर चेंज कर लेते हो, मतलब टैक्स फ्री स्टेट में चले जाते हो, और वहाँ का लाइसेंस ले लो, वहाँ की गाड़ी ले लो, वहाँ पे घर भी ले लो, और वो आपका प्राइमरी घर बना लो,
IRS के हिसाब से सारा चलो, CPA से पूछ लो कि कैसे बनाना है, मुझे अपनी वो स्टेट बनानी है, मेन प्राइमरी स्टेट। आई थिंक जो मैंने चैट में पूछा, कहते हैं विद इन अ मंथ अगर आप भेजते हो, मंथ भी क्या 2 दिन के अंदर ही भेजते हो, चैट ने बोला था आप चेक कर लेना, CPA से पूछ लेना, तो आपकी स्टेट नेवाडा मानी जाएगी, आपकी स्टेट वो मानी जाएगी फ्लोरिडा। जो भी आपकी टैक्स फ्री स्टेट पकड़ लो जहाँ पे कैपिटल गेंस टैक्स 0 है, तो आपका कैपिटल गेंस टैक्स बच जाएगा। ये मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया। लेकिन ये अमेरिका की बात है। इंडिया में तो आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस आई थिंक 12%, 12.5% कर दिया ना, तो वो बस दे दो, आप चुपचाप और निकलो, ठीक है ना, तो ही आप ठीक हो। जब आपने मोर रिस्क मोर प्रॉफिट हुआ, तो प्लीज़ रिमेंबर, आपने कहीं ना कहीं आप लकी रहे, आपका नंबर, आपके पास पैसा बन गया, आपके 4, 5, 10, 15, 20 गुना हो गया। आप प्लीज रिमेंबर टू बिगिन विद इट वाज ए मोर प्रॉफिट मोर रिस्क मोर लॉस मोर प्रॉफिट गेम, और ये मोर रिस्क मोर प्रॉफिट हो चुका है आपका। तो अब आप इसमें से निकल जाओ, नहीं तो आप मोर रिस्क मोर लॉस वाला साइकिल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मैं आपको साफ वार्निंग दे रहा हूँ, अक्टूबर 2024 है, निकल जाओ बस इसमें से। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।